Welcome back to the channel and today is part 2 of class 7 science chapter 10 और इस वाले टॉपिक में हम बात करेंगे हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ। सिंपल वर्ड्स में है कि प्लांट्स को फूड कहाँ से मिलता है अपने ग्रोथ के लिए। सो ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल, इवन इफ़ इट इज़ ह्यूमन और इट इज़ प्लांट्स। तो हमें इतना तो पता है कि एनिमल्स को फूड मिलता है प्लांट से, या तो डायरेक्टली मिल जाता है, डायरेक्टली मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब अपना खाना खुद से बना सकते हैं, या तो इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स। ठीक है। बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं आपके, डायरेक्टली फूड कैसे खाते हैं प्लांट, मतलब बेसिकली एनिमल्स की बात करोगे, जैसे हमें प्लांट्स खा के या तो डायरेक्टली न्यूट्रिशन मिलता है क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, या इनडायरेक्टली सपोज़ आप चिकन खाते हो तो चिकन इज़ एन एनिमल। बट द सवाल ये है कि चिकन बेचारा जो ज़िंदा है उसने भी कुछ तो खाया होगा, तो उस चिकन ने भी सपोज़ क्या खाया होगा, उस चिकन ने दाने खाए होंगे, ग्रेन्स खाया होगा। तो ये ग्रेन कहाँ से आया? प्लांट से आया। तो टेक्निकली प्लांट से ही तो आया, तो हमने चिकन खाया, तो दिस इज़ इनडायरेक्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑल्सो नोन एज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमने पढ़ा था ऑलरेडी, राइट। तो और क्यों खाते हैं? क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए वो ज़रूरी है एंड ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिशन मतलब एज आई टोल्ड यू, न्यूट्रिएंट्स आर इम्पॉर्टेंट। हम खाना खाते क्यों हैं? टेस्ट तो ठीक है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, टू गेट द न्यूट्रिशन सो दैट वी कैन हैव इनफ एनर्जी टू वॉक, टू टॉक एंड एवरीथिंग। बट प्लांट्स कैसे अपना ऑब्टेन करते हैं फूड, जिसके लिए मतलब प्लांट्स के लिए भी तो ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, तो प्लांट्स को कैसे मिलता है फूड? तो देखो, जैसे एनिमल्स होते हैं उस तरीके से प्लांट्स अपना खाना जो है, डू नॉट ईट फूड, वो हमारी तरह दाल चावल तो प्लांट्स खाते नहीं हैं, है ना। तो अब होता कैसे, उस प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, लीव्स जो होती हैं वो फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट कहलाती हैं। वाई सो? प्लांट जो है अपना खाना जो है स्टार्च के फॉर्म में, जो कि एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, उसके फॉर्म में स्टोर करती है। ये जो स्टार्च है ये लीव्स में प्रोड्यूस होता है, लीव्स में बनता है। किसी भी प्लांट के लीव में स्टार्च प्रोड्यूस होता है, जो कि बाय डिज़ाइन जनरली ब्रॉड एंड फ्लैट होता है। मतलब जो लीफ है वो जनरली क्या होता है, ब्रॉड होगा, और इसका सरफेस जो है वो कैसा होएगा बाबू, फ्लैट होएगा। ठीक है। दीज आर मोस्टली ग्रीन। तो जनरली मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन क्योंकि उनमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। लेटर क्लास में आप क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट सब पढ़ोगे, बट राइट नाउ स्ट्रोमा, ग्रेना, एवरीथिंग, बट राइट नाउ आपको क्या याद रखना है कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंटेशन because of which the color of the plant is green. Here you will get a question, you can just mark it. Why the color of plants are green? क्यों होता है ग्रीन? इनफैक्ट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि कुछ प्लांट्स ग्रीन नहीं होते, तो क्या उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, बट दूसरे कलर का पिगमेंटेशन ओवरलैप कर जाता है। मतलब जैसे रेड कलर का पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है तो ग्रीन कलर के पिगमेंटेशन के ऊपर वो रेड कलर जो है हावी पड़ जाता है, तो दैट इज़ वाई प्लांट का कलर रेड हो जाता है। बट स्टिल दे कैन डू फोटोसिंथेसिस, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो बेसिकली क्लोरोफिल का काम क्या होता है? व्हाट इज़ द वर्क ऑफ क्लोरोफिल? यू कैन ऐड दिस क्वेश्चन हेयर ओनली, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ क्लोरोफिल? तो देखो बाबू, क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल जो होता है बेसिकली वो हेल्प करता है। मतलब किस में हेल्प करता है? सनलाइट को अच्छे से कैप्चर करने में। ठीक है, सनलाइट जो है, लाइट ऑफ द सन, उसको इफ़िशिएंटली कैप्चर करने के लिए क्लोरोफिल मदद करता है। तो यहाँ से उठा के आप, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम हेयर ओनली, आई एम जस्ट सॉरी फॉर दिस। तो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, उसके बुक में साथ के साथ हाईलाइट कर लेना। सो व्हाट इज़ क्लोरोफिल? प्लांट्स, दीज आर की जगह को काट के आप लिख दोगे, प्लांट्स आर मोस्टली ग्रीन। क्यों होते हैं ग्रीन? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, विच हेल्प्स इन कैप्चरिंग सनलाइट एफिशिएंटली। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन आई हैव मार्क्ड ओवर हियर। चलो अब हम रोल प्ले करते हैं कि मतलब फाइंड आउट करते हैं कि क्यों क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है खाना बनाने की प्रिपरेशन में, इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। और एज आई टोल्ड यू, फूड किस फॉर्म में होता है प्रेजेंट? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द प्लांट्स। व्हाट इज स्टार्च? दे कैन आस्क यू व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज अ carbohydrate. What is carbohydrate? A type of nutrients. Among the 5 nutrients you have carbohydrate, which is also called
एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर्स, राइट, जैसे बनाना या राइस, कुछ भी हो गया। तो ये देखो एक्टिविटी 10.2 में क्या कह रहा है। एक्टिविटी 10.2 में कह रहा है कि टीचर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेगी इस एक्टिविटी में, जनरली आपके लैब में ही करवाया जाएगा। एक लीफ को ना उबलते हुए पानी में रखना है आपको 5 मिनट के लिए, ताकि लीफ सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद उस लीफ को डिप करना है टेस्ट ट्यूब में जिसमें अल्कोहल है। मतलब सिंपल, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या डालना है, अल्कोहल डालना है, और उसके बाद आपने जो बॉयल किया था वाटर, उसमें जो लीफ था उसको इसमें डाल देना है, ठीक है। तो क्या क्या, प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर। अब इस टेस्ट ट्यूब को, ये देखो यहाँ पे, ये टेस्ट ट्यूब को किस में डाल दिया, दिस व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ बीकर। और ये बीकर क्या कंटेन करता है, दिस बीकर हैज़ बॉइलिंग वाटर, इसमें आप इसको डाल दो। तब तक आपको वेट करना है जब तक लीफ कलरलेस ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको लीफ को बाहर निकालना है और उसको प्लेट में रख देना है। उसमें कुछ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन देना है, डाल देना है ड्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर की मदद से। और किस पे लेप डालोगे आयोडीन सॉल्यूशन, जो डी कलराइज्ड लीफ है, मतलब जिसका कलर ख़त्म हो गया है। कुछ मिनट के लिए वेट करना है, ऑब्जर्व करना है। अगर कलर लीफ का चेंज हो गया ब्लू ब्लैक में, तो इसका मतलब इसमें स्टार्च है। याद है हमने नॉर्मल फूड का भी किया था, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था राइस के बारे में, कि आप राइस को 30-60 मिनट्स चबाइए, उसके बाद उसमें आयोडीन डालिए। अगर कलर चबाने के बाद एक में आप नॉर्मल 1 स्पून राइस दीजिए बिना खाए हुए, मतलब जस्ट आपने पकाया और उसको डाल देना है, ठीक है। बॉइल्ड राइस डालिए, एक में आप च्यूड बॉइल्ड राइस डालेंगे, ठीक है। एक में आप क्या डालेंगे, च्यूड बॉइल्ड राइस। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो बॉइल्ड राइस है, ठीक है, इसमें आपको ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा। क्यों दिखेगा ब्लू ब्लैक कलर, बिकॉज स्टार्च प्रेजेंस है अभी। लेकिन जब आप च्यू कर दोगे तो आपका सलाइवा की मदद से वो जो आप न्यूट्रिएंट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो उसमें से स्टार्च का प्रेजेंस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ये राइस वाला हमने लास्ट क्लास में किया था, सेम है। बेचारे प्लांट को हमने बॉईल कर दिया, ठीक है, बेचारा उबल गया प्लांट। अब जो बेचारा प्लांट उबल गया तो क्या हुआ, न्यूट्रिएंट उसका ख़त्म हो गया, तो उसी वजह से उसका कलर जो है ख़त्म हो गया, डीकलराइज्ड हो गया। तो अगर फिर भी आपको फिर भी आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। अगर लीफ का कलर डीकलराइज्ड है तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जनरली ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है कहीं से भी, तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि उसमें स्टार्च, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, वो प्रेजेंट है। अगेन कॉजन देख लीजिए, इट इज़ सेइंग अल्कोहल को कभी भी आप हीट सोर्स के पास डायरेक्टली नहीं रखोगे, यानी किसी भी गर्म चीज़, किसी भी गैस, किसी भी मतलब जो हीट का सोर्स होता है उसके पास डायरेक्टली आपको अल्कोहल को नहीं रखना है, क्योंकि अल्कोहल हाईली फ्लेमेबल होता है। MCQ क्वेश्चन कि अल्कोहल क्या है, हाईली फ्लेमेबल है, कुछ भी ऑप्शन पूछता है तो आपको याद रखना अल्कोहल क्या है, हाईली फ्लेमेबल। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्यों अल्कोहल को हीट सोर्स पे नहीं रखना चाहिए। तो यू कैन जस्ट राइट अ क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, वाई अल्कोहल शुड नेवर बी प्लेस्ड, वाई अल्कोहल should never be placed directly near heat source। क्यों नहीं रखना चाहिए बाबू, क्योंकि वो होता है हाईली फ्लेमेबल और आसानी से उसमें आग लग सकती है, सो दैट इज़ आपको नहीं रखना है, ठीक है। अब क्या है कि तुमने कभी सोचा है कि वाई वी डीकलराइज द लीफ इन द बिगिनिंग ऑफ दिस एक्टिविटी, कि क्यों हमने लीफ को डीकलराइज कर दिया। बिकॉज अगेन ये भी एक क्वेश्चन है। ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि अगर आप लीफ को डीकलराइज कर दोगे, यानी उसका कलर ख़त्म कर दोगे, तो आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो कलर चेंज और प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, क्योंकि कलर्ड में आपको पता नहीं चल पाएगा उतना। सो डीकलराइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व दैट वेदर देर इज़ अ कलर चेंज और नॉट, so that you can get an idea whether there is a presence of starch in the leaf or not. Let's talk about activity 10.1. We have learned कि water and sunlight essential होता है, हमने याद है पार्ट 1 में पढ़ा था। एक्टिविटी 10.2 में आपको क्या पता लगेगा कि ग्रीन लीव्स जो है वो स्टार्च स्टोर करता है एज अ फूड। ग्रीन लीफ के अंदर, हरे पत्तों में स्टार्च प्रेजेंट होता है एज फूड। तो सवाल हो सकता है कि लीफ के लिए फूड क्या है, दे आर स्टार्च। तो लीफ के लिए हमसे से कोई पूछ सकता है कि पनीर इज़ द फूड फॉर लीफ, और मे बी वेजिटेबल्स आर द फूड फॉर लीव्स। आपको याद रखना है, नहीं, ये सब नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टार्च जो होता है वो ग्रीन लीफ का खाना होता है। प्लांट खाना बनाती है,
टू गेट स्टार्च, ठीक है। उनको शाही पनीर नहीं चाहिए, उनको चिकन कबाब नहीं चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, उनको स्टार्च चाहिए बस और बस स्टार्च। तो इस बात को अपने दिमाग में फ़िट कर लेना है, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे क्या करेगा, देखो ये हमारे भास्कर बाबू हैं। भास्कर बाबू जो है इनको गार्डनिंग करना पसंद है ना, गार्डनिंग। अब कोई पूछेगा गार्डनिंग क्या होता है, पेड़ पौधे लगाना है, प्लांटिंग करना है, ठीक है। तो कब करता है, फ्री टाइम में। याद रखना बेबी, फ्री टाइम में। अभी जस्ट बिकॉज यहाँ पे पढ़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि जाके प्लांटिंग करना स्टार्ट कर दो। जोक्स अपार्ट। बीइंग अ क्यूरियस स्टूडेंट, ये हमेशा ही ऑफन लुक्स, ज़्यादातर ये देखते रहता है अपने गार्डन को और सोचते रहता है, वंडर करता है कि कैसे प्लांट अपना खाना बनाता है। तुम तो बता दोगे, अब बता दोगे ना। तो इनके एक्सपीरियंस से, फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, भास्कर को पता चलता है कि वाटर और सनलाइट, क्या वाटर और सनलाइट इम्पॉर्टेंट है फॉर प्लांट ग्रोथ। बट ही वंडर्स, और वो सोचता है कि क्या सनलाइट कंट्रीब्यूट करता है टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड। ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाम में ही लिखा है बाबू, फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, टू प्रिपेयर। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है बाबू सनलाइट, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है प्लांट के फूड बनाने का, फोटोसिंथेसिस। तो ये सवाल तो पूछना ही नहीं चाहिए, बट इन्होंने पूछ लिया है तो हम बता देते हैं कि हाँ जी भैया, सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, सनलाइट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। तो सनलाइट कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन ऑफ फूड में, खाना बनाने की प्रक्रिया में सनलाइट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे, क्योंकि ये बनाता है स्टार्च प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। हाउ डज सनलाइट कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च इन प्लांट, देयर इज़ अ क्वेश्चन। सनलाइट कैसे कंट्रीब्यूट करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। तो ठीक है, इसको रीड बाद में करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। तो देखो यार, सनलाइट कैसे कंट्रीब्यूट करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, ये मैं लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा जो हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो देखो होता क्या है, सनलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स, ठीक है। कैसे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंपल एक्सप्लेनेशन देती हूँ। देखो फोटोसिंथेसिस नंबर 1, ठीक है, एक मिनट पेन छोटा कर लेती हूँ। फोटोसिंथेसिस बिगिन कहाँ पे स्टार्ट होता है बाबू। फोटोसिंथेसिस जो है वो बिगिन जब हो, जैसे ही स्टार्ट होता है तो प्लांट भैया क्या करते हैं, ये करते हैं एब्जॉर्ब। क्या एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट। क्या होता है ग्रीन पिगमेंट, येस वेरी गुड, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, मुझ में मिलता है या तुम में मिलता है, हाँ वेरी गुड, लीव्स में मिलता है, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आ गया। सेकंड थिंग क्या है, पहला समझ आ गया अच्छे से, प्लांट सनलाइट एब्जॉर्ब करता है जैसे ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करता है। और ये प्लांट का एब्जॉर्प्शन, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की ड्यूटी किसकी है, लीव्स की है। लीव्स में किसकी, लीव की है बस, नहीं, लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है बाबू, उसमें जो ग्रीन पिगमेंटेशन होती है उसका काम है कैप्चर करना। उसके बाद रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल यूज़ की हम बात करेंगे तो देखो, सनलाइट प्रोवाइड करता है एनर्जी, ये तो आपको पता है। और एनर्जी वो ऐसी एनर्जी जो नीडेड है, इम्पॉर्टेंट है क्या करने के लिए, टू कन्वर्ट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सनलाइट। सनलाइट भैया क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। कौन सी एनर्जी, जिसकी ज़रूरत होती है टू कन्वर्ट। क्या कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से, ठीक है। हमने क्लास 6 में थोड़ा सा पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा एयर से, ठीक है। और वाटर लेगा कहाँ से, वाटर लेगा सॉइल से, ठीक है। और इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, ग्लूकोज में, ठीक है। व्हाट इज़ ग्लूकोज, अ सिंपल शुगर, ठीक है। ये मत समझ लेना कि प्लांट चीनी लेता है, चीनी मार्केट से चीनी खरीदता है, शुगर लिखा है तो चीनी थोड़ा ना खरीदता है। जो शुगर केन होता है इतने सारे फ्रूट्स आप खाते हो, वो कितना स्वीटर होता है टेस्ट में, तो क्या उस फ्रूट में चीनी भरते हैं, नहीं। तो उस फूड में चीनी कहाँ से आता है, वो एक्चुअली ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो है वो ऑलरेडी एक सिंपल शुगर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो शुगर केन में बहुत भारी मात्रा में ग्लूकोज होता है, दैट इज़ वाई शुगर केन बहुत स्वीटर होता है टेस्ट में, और उसी शुगर केन के इस्तेमाल से आप बनाते हैं चीनी, ठीक है। और इन सब प्रक्रिया के कारण होता क्या है बाबू, स्टार्च बनता है। क्या बनता है, स्टार्च बनता है। तो ग्लूकोज जो है जो प्रोड्यूस होता है, या तो आप इमीडिएटली उसका इस्तेमाल कर सकते हो एनर्जी के लिए, या फिर जो स्टार्च कन्वर्ट होता है उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में, जैसे लीव, स्टेम, रूट में स्टार्च को क्या करते हैं, रख लेते हैं।
इसका इतनी सारी कहानी का मैं सिंपल इक्वेशन एक दे देती हूँ, ठीक है। कलर चेंज कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख लो, लिखना है तो लिख लो, ठीक है। तो देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें जब तुम वाटर को प्लस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, ये आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन, ठीक है। समझ में आया? इसको हाँ, इतना काफ़ी है। तो ये इक्वेशन हमने आई गेस क्लास 6 की भी एक बुक में पढ़ा था, साइंस में ही पढ़ा था। तो दिस इक्वेशन इज़ प्रेजेंट ओवर है। चलो अब हम बात कर लेते हैं जो किताबों में लिखी है। तो भास्कर क्या करता है? भास्कर एक लीफ लेता है, ठीक है। भास्कर क्या करता है? एक लीफ लेता है। क्यों लेता है लीफ? जिसमें मतलब किस तरीके का लीफ लेता है? जो एक हरे रंग का लेता है, ग्रीन कलर का, एक नॉन ग्रीन पैचेस वाला लेता है, ठीक है। फ्रॉम ईच ऑफ 2 सिमिलर पॉटेड प्लांट, मतलब एक ही जैसे पॉटेड प्लांट से 2 तरीके के लीव्स को लेता है, एक ग्रीन कलर का, एक नॉन ग्रीन पैच वाला। एक को सनलाइट में रख देता है, दूसरे को डार्क में रख देता है, अंधेरे में, यानी रूम में रख दिया होगा फॉर 36 आवर्स। अब वो कंपेयर करना चाहता है लीव्स को बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। तो स्टार्च टेस्ट करने से पहले उसको कंपेयर करेगा। पहले क्या किया? एक को धूप में रख दिया, दूसरे को अंधेरे में रख दिया फॉर 36 आवर्स। उन्होंने लीफ का एक स्केच बनाया ताकि वो रिकॉर्ड कर सके लोकेशन ऑफ द ग्रीन एंड द नॉन ग्रीन पैचेस ऑन देम। समझ गए ना? विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेसिंग पेपर। आफ्टर दैट ही परफॉर्म्ड एन आयोडीन टेस्ट। क्या किया? आयोडीन टेस्ट किया। ऑन किस पे किया? लीव्स पे किया। भास्कर ने फिर अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया टेबल 10.2 में। यहाँ पे देखो, ये वाला जो प्लांट है इसको सनलाइट में रखा गया, ये सेम प्लांट है इसको डार्क में रखा गया, ठीक है, विद नॉन ग्रीन पैचेस। देखो, आयोडीन टेस्ट से पहले उसका कलर क्या था? ग्रीन था, और नॉन ग्रीन पैचेस भी लीफ में थे, ठीक है। और जो दूसरा डार्क में है वो भी ग्रीन है, नॉन ग्रीन पैचेस थे उस लीफ में। फाइनल कलर जब उसने आयोडीन टेस्ट किया तो ग्रीन पैचेस जो था लीफ का वो ब्लू ब्लैक, जहाँ पे भी देख लो ग्रीन कलर था वो किस में कलर चेंज हो गया? ब्लू ब्लैक में। और इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है? तो भास्कर ने क्या किया? ब्लू ब्लैक कलर को रिकॉर्ड किया ऑन द ग्रीन पैचेस ऑफ द लीफ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स प्लेस्ड इन सनलाइट, ठीक है। मतलब वो ऑब्टेन सनलाइट में रखा था, उसके ग्रीन पैचेस पे जो उसने टेस्ट किया था उसको रिकॉर्ड किया। भास्कर ने जो लीफ को अपने प्लांट से लीफ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट केप्ट इन द डार्क उसको भी रिकॉर्ड किया। लेकिन उसने क्या नोटिस किया? इट डज़ नॉट शो अ ब्लू ब्लैक कलर इवन ऑन द ग्रीन पैचेस। उसके हरे रंग के पैचेस पे भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं। देखो यार, अंधेरे में था तो सनलाइट था नहीं तो प्रोसेस हो नहीं पाया। तो जब खाना बन ही नहीं पाया तो फिर कहाँ से स्टार्च दिखेगा? आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट क्यों करते हैं? स्टार्च का पता लगाने के लिए। लेकिन अंधेरे में स्टार्च कहाँ से आएगा? सनलाइट तो था नहीं उसमें। और वही बता रहा है कि डज़ नॉट शो अ ब्लू ब्लैक कलर, किस में? जो डार्क में था प्लांट उसकी बात कर रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि नो स्टार्च हैज़ बीन प्रोड्यूस, कोई भी स्टार्च उसमें नहीं बना है। जो नॉन ग्रीन पैचेस है लीफ का ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट प्लेस्ड इन सनलाइट डू नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, सिंपल, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट विल हैपन इफ़ यू कीप, you can just write a question, what will happen if you keep a plant in dark for 36 hours या for 24 आवर भी दे दिया, कोई मतलब नहीं। अंधेरे में रखा है, सनलाइट नहीं होगा, आयोडीन टेस्ट में ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखेगा, दे वाई? बिकॉज स्टार्च उसमें प्रोड्यूस नहीं हुआ, खाना बन ही नहीं पाया, बेचारा भूखा है, ठीक है। Does it indicate that there is no chlorophyll present in those patches? The non-green patches may not have sufficient chlorophyll. अब क्या कह रहा है? ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बताया ना, ज़रूरी नहीं है कि अगर पत्ते ग्रीन कलर के नहीं है तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। कभी कभी दूसरे कलर का पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाता है, सो दैट इज़ वाई आपको ग्रीन कलर नहीं दिखेगा, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि जैसे ये वाला है, ये इसमें अंदर ग्रीन कलर होगा लेकिन रेड कलर का पिगमेंटेशन ज़्यादा है, दैट इज़ वाई इसके लीफ रेड है। तो वही कह रहा है कि जो द नॉन ग्रीन पैचेस में नॉट हैव सफिशिएंट, तो कह रहा है कि जो जहाँ पे जिस साइड में नॉन ग्रीन पैचेस हैं उसमें सफिशिएंट क्लोरोफिल हो सकता है ना हो, जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं है, ताकि वो स्टार्च बना सके टू बी डिटेक्टेड यूजिंग द आयोडीन टेस्ट। बट दैट डजंट मीन्स कि देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। समझ आ गया? लेकिन सफिशिएंट नहीं था, इतना नहीं था बाबू कि वो स्टार्च बना सके ताकि आयोडीन टेस्ट उसको डिटेक्ट कर सके। समझ आया बाबू? तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि यहीं से क्वेश्चन बना लो,
देखो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, डज इट इंडिकेट दैट देर इज़ नो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दोज पैचेस। यहाँ पे आ सकता है कि इफ़ देर इज़ अ नॉन ग्रीन पैचेस लीफ डज इट मीन दैट देर इज़ नो क्लोरोफिल। तो आप क्या लिखोगे, द नॉन ग्रीन पैचेस मे नॉट हैव सफिशिएंट क्लोरोफिल टू प्रिपेयर इनफ स्टार्च टू बी डिटेक्टेड यूजिंग द आयोडीन टेस्ट, बट दैट डजंट मीन्स देर इज़ नो क्लोरोफिल इन इट। ठीक है, चलिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं। कुछ प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो रेड, वॉयलेट, ब्राउन कलर के होते हैं बिकॉज उसमें इस कलर के पिगमेंट यानी ब्राउन कलर का पिगमेंट या रेड कलर का या वॉयलेट कलर का पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू द ग्रीन कलर पिगमेंटेशन जो कि क्लोरोफिल कहलाता है। मतलब एक सेकेंड होल्ड, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट कहलाता है। अब ये मत समझ लेना कि रेड, वॉयलेट और ब्राउन जो है क्लोरोफिल है, नहीं, वो भी रेड क्लोरोफिल हो सकता है, वॉयलेट क्लोरोफिल हो सकता है, ब्राउन क्लोरोफिल हो सकता है। इस क्लोरोफिल इस कलर की पिगमेंटेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो दैट इज़ द केस। ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन यू मोर नाइसली। ठीक है, तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला था। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बोला कि रेड कलर का क्लोरोफिल होगा, वॉयलेट कलर का क्लोरोफिल होगा, ब्राउन कलर का क्लोरोफिल होता है। तो अब मैं तुम्हारे इस डाउट को ज़रा इज्जत से क्लैरिफाई कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो द क्वेश्चन इज़ द कलर ऑफ अ प्लांट लाइक वॉयलेट, रेड और पर्पल डज नॉट मीन इट हैज़ वॉयलेट कलर क्लोरोफिल, रेड क्लोरोफिल या पर्पल क्लोरोफिल। बात ऐसी होती है कि सारे प्लांट्स में ग्रीन क्लोरोफिल होता है। बेसिकली क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल 2 भी, ये सब आप लेटर पढ़ोगे, जो कि इंपॉर्टेंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। इन वॉयलेट और रेड प्लांट्स द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल इज़ हिडन बाय अदर पिगमेंट। जैसा मैंने बताया ना, दूसरे कलर का पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाता है। इसके बारे में भी आप और ज़्यादा पढ़ोगे, एंथोकाइनेंस के बारे में, जो गिव पर्पल या रेड कलर का दे देता है या ब्लू कलर दे देता है, या फिर कैरेटिनॉइड्स जो कि येलो या ऑरेंज कलर देता है। बस लिख देती हूँ, ये लिखना मत, समझाने के लिए है। देखो, एंथोसायनिन्स, ठीक है, एंथोसायनिन्स क्या देता है, रेड, पर्पल या ब्लू कलर दे देता है लीफ को। और दूसरा है आपका कैरेटिनॉइड्स। जो कैरेटिनॉइड्स होता है ना बाबू, ये येलो कलर देता है या ऑरेंज कलर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि येलो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, ठीक है, येलो या ऑरेंज कलर दे देता है ये लीफ को। कौन देता है, कैरेटिनॉइड कलर का पिगमेंटेशन। एक येलो पिगमेंटेशन का मतलब है उस प्लांट में कैरेटिनॉइड्स ज़्यादा है। रेड, पर्पल या ब्लू कलर का अगर लीफ है तो इसका मतलब उसके अंदर इसका मतलब ये है कि उसमें एंथोसायनिन्स का जो पिगमेंटेशन है वो ज़्यादा है। क्लोरोफिल मतलब ग्रीन पिगमेंटेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो एग्जांपल बताती हूँ कि इवन इन अ वॉयलेट कलर्ड लीफ, वॉयलेट कलर का जो लीफ होता है उसमें क्लोरोफिल स्टिल ग्रीन कलर का होता है और वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, लेकिन बट क्योंकि उसमें एंथोसायनिन पिगमेंट होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो ग्रीन कलर के पिगमेंटेशन को मास्क कर देता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, तो ग्रीन कलर हाइड हो जाता है, बट उसमें ग्रीन पिगमेंटेशन होता है। तो आपको आंसर समझ में आया कि वॉयलेट प्लांट या कोई भी कलर का प्लांट अगर वो ग्रीन नहीं है, दैट डजंट मीन उसके अंदर रेड क्लोरोफिल या ब्लू क्लोरोफिल है। उसमें ग्रीन कलर का क्लोरोफिल है, बाकी कलर के पिगमेंट्स जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको हाइड कर देता है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब यहाँ पे देखो लिखा भी है, दिस हाइड्स द ग्रीन कलर। कुछ पिगमेंट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। आप इसका इस्तेमाल आयोडीन टेस्ट में कर सकते हो टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ, लाइक बेसिकली आप आयोडीन टेस्ट कर सकते हो स्टार्च के प्रेजेंस को चेक करने के लिए ऐसे पत्तों में भी, इंडिकेटिंग दैट फोटोसिंथेसिस हैज़ इंडीड टेकन प्लेस। आई होप दिस मच इज़ क्लियर, है ना बाबू। तो वट डू वी इन्फर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन लिस्टेड इन टेबल 10.2। टेबल 10.2 में जो ऑब्जर्वेशन था क्या था, टेबल 10. चलो देखते हैं, ये था आपका 10.2 टेबल। ठीक है, तो 10.2 के टेबल से आपको क्या समझ में आया, लीव्स जो होते हैं बाबू मोस्टली ग्रीन होते हैं। क्यों ग्रीन होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई द कलर ऑफ द लीव्स आर ग्रीन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। आपने ये भी देखा है कि स्टार्च जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे ग्रीन पैचेस होते हैं लीफ के। ठीक है, लीफ में जहाँ ग्रीन पैचेस होते हैं सिर्फ वहाँ पे स्टार्च प्रोड्यूस होता है। तो हमने क्या इन्फर किया, मतलब हमने क्या कंक्लूड किया कि क्लोरोफिल हेल्प करता है स्टार्च के को प्रिपेयर करने में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन फैक्ट ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च, हेंस द लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ plant. I hope you got the answer. Now here you will get all the question, why plants are called food factories. तो ऐसा इसीलिए है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि कुछ बच्चों को ये साइंस में ये लैंग्वेजेस बहुत टफ लगते हैं, तो मैं उन बच्चों को भी कंसिडर करके इस आंसर को, ये जो पूरा पैराग्राफ है
इसको थोड़ा आसान करके लिख लेती हूँ. सो इफ़ यू हैव अ कॉपी पेन यू कैन जस्ट राइट इट. और मैं साथ में एक ट्रिक भी बता देती हूँ ताकि आपको लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन रहेंगे. तो देखो क्या होता है, लीव्स आर ग्रीन. इसका पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, लीव्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ ग्रीन पिगमेंट called chlorophyll. Chlorophyll is important for making food in plant. ठीक है, ओके. फूड इज मेड इन द प्रेजेंट. सेकेंड आप लिखोगे फूड इज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and stored as starch. Starch is only made in green part. याद रखना, जिस पत्ते में जो ग्रीन पार्ट होता है सिर्फ वहीं पे. अगेन जस्ट बिकॉज पत्ता रेड कलर का तो इसका मतलब नहीं है कि उसमें ग्रीन पार्ट नहीं होगा. जहाँ पे उस रेड कलर के पत्ते में ग्रीन पार्ट होगा वहाँ पे आपका स्टार्च स्टोर हो जाएगा. ठीक है, तो फूड इज़ मेड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड स्टोर्ड एज स्टार्च. मैंने बता दिया. स्टार्च जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट में बनता है, यानी जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. तो यानी नंबर 4 में क्या होगा, क्लोरोफिल प्लस सनलाइट इज इक्वल्स टू फूड. दैट्स वाई लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. दैट्स वाई, क्योंकि लीफ में ही बाबू होता है ना स्टार्च स्टोर. दैट्स वाई लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. ठीक है, ट्रिक मैं बताती हूँ कैसे याद करना है आपको. चेज स्ट्रीट करके एक वर्ड होता है. ठीक है, वैसे तो ट्रिक से ना ही याद करो तो अच्छा है, बट स्टिल चेज स्ट्रीट. चेज स्ट्रीट मतलब सनलाइट मेक स्टार्च. ठीक है, कहाँ पे स्टार्च का एस टी कहाँ से, इन द ग्रीन लीफ. ठीक है, ग्रीन लीफ. तो यहाँ पे जो लीफ है उसको कहते हैं फूड फैक्ट्री. यानी अब अगर ये टफ़ लग रहा है तो इसको इरोज कर देती हूँ. मुझे पता है थोड़ा सीनियर लेवल का हो गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. एक और तरीका है ट्रिक, एक राइमिंग बना सकते हो, जैसे ग्रीन लीव्स वर्क इन द सन विथ क्लोरोफिल फूड इज़ डन. तो आप इस पोएम को याद कर लो तो आपको, वैसे तो इतना मुझे लगता है कि मैं इतने अच्छे से समझा देती हूँ. चलो अभी ये मत सोचना कि मैम को प्राउड होगा अपने ऊपर. बता रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि मतलब मुझे भी लगता है कि मैं थोड़ा इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रिक्स की, बट स्टिल यू नो ठीक है, बिकॉज आई एम अ टीचर. तो मुझे लगता है कि बच्चों को जिस भी वे में समझ में आए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो, है ना. तो ग्रीन लीव्स वर्क इन सन with chlorophyll the work is done, the food is done. ठीक है, starch is made plants fed just right, leaves are factories वर्किंग इन लाइट. ठीक है, तो ये एक राइमिंग है. ग्रीन लीव्स वर्क इन सन विद क्लोरोफिल द फूड इज डन. स्टार्च इज मेड प्लांट्स फेड जस्ट राइट. ओके, देन लीव्स आर कॉल्ड फैक्ट्रीज वर्किंग इन लाइट. तो लाइक दैट. बट थोड़ा मुझे लगता है ये भी टफ ही लग रहा है, मुझे इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ईजी लग रहा है. तो दैट इज़ द थिंग. स्टिल मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें ट्रिक्स चाहिए या नहीं चाहिए. अगर नहीं चाहिए तो मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं बताऊंगी. बेटर की क्लास में एक्सप्लेन ही ऐसा कर दूँ कि आपको समझ में आ जाए. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ इन केस इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस, so that I can bring third part very soon. My target is 100 subscribers by
tomorrow. So if by tomorrow I'll get 100 subscribers, I will upload the part 3 by 5 PM, because मैं चाहती हूँ कि दिस चैनल शुड गो फार एंड फार, ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिले एंड दे शुड फील कि या दे डोंट नीड एक्सपेंसिव ट्यूशन्स एंड ऑल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. थैंक यू सो मच फॉर गाइस. With love, always and always, the UPSC Diary.